हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश ट्रांसलेशन की 10वीं क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, 10वें दिन की क्लास में हम कवर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर रहेगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि। ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर लगेगा शैल बी और विल बी। ठीक है, शैल बी लिखा हुआ है आई और वी के साथ, विल बी ही शी इट नैम इटीसी के साथ। चार तरीके के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ओके, स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में रूल है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल बी विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है, हेल्पिंग वर्ब तो हर सेंटेंस की अलग होती ही है, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगा था, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगा था, अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तुम किताबें पढ़ते रहोगे। तुम किताबें पढ़ते रहोगे, तो कैसे बनाएंगे हम इसको? सबसे पहले लिया सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या लगेगा? विल बी। यू विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग द बुक्स। यू विल बी रीडिंग द बुक्स। समझ में आया आपको? सबसे पहले लिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी होता है, तो यू के साथ क्या लगेगा? विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, प्लस आईएनजी, रीडिंग द बुक्स, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस की एफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज, जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव पार्ट की तरफ। नेगेटिव पार्ट में कुछ भी नहीं है। इसमें जो शैल बी और विल बी था, इसमें शैल और बी के बीच में नॉट लगा दिया है, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो। वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी। वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, होगी मतलब लड़की है, तो क्या लिखेंगे हम? वह, शी विल नॉट बी चेंजिंग वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, विल नॉट बी चेंजिंग हर क्लोथ्स। अब ये कैसे बनाया मैंने, यह बताया तो सबसे पहले लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सी के साथ क्या लगेगा? विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज मतलब बदलना, आईएनजी लगाए तो चेंजिंग हर क्लोथ। सी के साथ क्या बताया था? अपने वर्ड को मैंने हर, तो सी विल नॉट बी चेंजिंग हर क्लोथ्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करके देनी है। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव पार्ट की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में रूल क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, जो हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? शैल बी और विल बी, लेकिन बीच में क्या हो गया है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सेम वही रूल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं,
क्या तुम खाना खाते रहोगे? क्या तुम खाना खाते रहोगे? तो कैसे बनाएंगे हम? विल, यू के साथ क्या लगेगा? विल। विल यू बी, खाते रहोगे, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग द फूड। विल यू बी ईटिंग द फूड? ठीक है। मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं। एडवांस लेवल की जो ट्रांसलेशन क्लासेज हैं वो इन क्लासेज के बाद में होंगी। जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो एडवांस लेवल की क्लासेस फिर स्टार्ट होंगी आप। ठीक है। अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से, जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनके स्टार्टिंग स्टेज से मैं इसलिए ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए क्या किया इसने, हेल्पिंग वर्ब ले दी पहले, सेल या विल, प्लस सब्जेक्ट ले दिया, प्लस पहले बी लिया था, प्लस बीच में नॉट आ गया, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब धीरे धीरे आपके सेंटेंसेस बड़े होते चले जाएंगे, रूल्स भी बड़े होते चले जाएंगे, लेकिन उतनी कोई बहुत बड़ी बात आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या आप दौड़ते नहीं रहोगे? अब इसको बनाना है, क्या आप दौड़ते नहीं रहोगे? तो क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, विल यू नॉट बी रनिंग, क्या आप दौड़ते नहीं रहोगे? सबसे पहले लिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विल यू नॉट बी रनिंग। ठीक है। ओके। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। रूल आपके सामने है और मैं काफी डेज हो चुके हैं। ठीक है। तो 9 दिन हो चुके हैं आपके क्लास को, 8-9 दिन हो चुके हैं। तो आप देखिए, आप समझ गए होंगे, मेरे रूल्स बनाने की तरीके को समझ गए होंगे आप। ठीक है। ये रूल आप आगे खुद भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है हमारा, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, वे वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा होगा। ठीक है। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे हम, ये गलत हो गया, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो पहले क्या लेंगे हम, इंटरोगेटिव वर्ड, भाई भाई। अब क्या लेंगे हम, विल, हेल्पिंग वर्ब, वाई विल, सब्जेक्ट लेंगे, वाई विल ही प्लस लेंगे हम नॉट, नॉट बी। ठीक है। रीड, आईएनजी, रीडिंग। ठीक है। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक। ठीक है। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक। ठीक है। ये समझ में आएगा, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है। या वे किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए मैंने बना दिया, वाई विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक। ठीक है। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज की तरफ। ये है आपकी एक्सरसाइज जो आप मुझे सॉल्यूशन करके देंगे। चलिए एक सेंटेंस में आपको और समझा देता हूं। क्या रेखा फल नहीं खरीद रही होगी, क्या रेखा फल नहीं खरीद रही होगी, तुम क्या करेंगे, क्या लगेगा, नेम के साथ में विल लगेगा, विल
रेखा, ठीक है, नहीं खरीद, विल रेखा नॉट बी बाइंग द फ्रूट्स। अब कैसे बनाया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही रेखा, विल रेखा नॉट बी बाइंग द फ्रूट्स, ठीक है। ओके, अब हम आज आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को हो सके तो जरूरतमंद इंसानों को, जिनको इंग्लिश की कमजोरी है, और दूसरा जो बहुत गरीब परिवार से, उनको मैक्सिमम तक ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। क्योंकि आपके हो सकता है कुछ शेयर करने से कुछ लोगों की थोड़ी हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए, इंग्लिश उनकी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि आज के ज़माने में इंग्लिश कितना ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पर जॉब करने भी जाओ या कहीं जाओ तो इंग्लिश तो थोड़ा होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आज की क्लास लेने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।